हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक स्टडी विथ इंजीनियर्स। दोस्तों, काफ़ी दिन से लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप एंड्रॉयड कोर्स के साथ साथ जावा का भी कोर्स करा दीजिए, क्योंकि कुछ लोगों को जावा आती नहीं है, जिस वजह से वो एंड्रॉयड को सीख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि एंड्रॉयड में जावा का यूज होता है। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों के लिए एक कंप्लीट कोर जावा का कोर्स डिजाइन किया है। ओनली इन 30 डेज़ में आप कंप्लीट कोर जावा सीख सकते हैं बिना किसी कॉस्ट के। बस आपको करना क्या होगा, हमारे चैनल स्टडी विथ इंजीनियर्स पर आना होगा और आपको वीडियो देखनी होगी। दोस्तों, जो हमारा ये कोर जावा का ट्यूटोरियल है, ये केवल स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन किया गया है। जैसे ही हमारा कोर्स कंप्लीट होगा, इसके बाद हम आपको 300 क्वेश्चन इंटरव्यू के लिए कोर जावा के कराएंगे। और मैं ये गारंटी लेता हूँ कि जहाँ भी आप इंटरव्यू देंगे, उसमें से 90% जो क्वेश्चन होंगे वो हमारे इसी क्वेश्चन में से आएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अनिल शुक्ला और आप देख रहे हैं स्टडी विथ इंजीनियर्स। व्हाट इज जावा? जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एंड अ प्लेटफॉर्म। ये तो आप लोगों को पता ही है कि जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल सिक्योर्ड रोबस्ट पोर्टेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें ऐसे बहुत से पॉइंट आ गए कि आपको इनके मीनिंग पता नहीं होंगे, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको हर एक पॉइंट का एक्सप्लेनेशन दूंगा। जावा को डेवलप किया था जेम्स कॉजलिंग ने एट सन माइक्रोसिस्टम एंड रिलीज्ड इन 1995। जावा से पहले इसका नाम था ओक, लेकिन किसी वजह से इसका नाम बाद में चेंज करके जावा कर दिया गया। हिस्ट्री ऑफ जावा। अगर हम जावा की हिस्ट्री की बात करें ना, तो इसकी हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जावा जो ओरिजिनली डिजाइन हुआ था फॉर इंटरैक्टिव टेलीविजन एंड एम्बेडेड सिस्टम इन इलेक्ट्रॉनिक एप्लायंसेस लाइक सेट टॉप बॉक्स, लेकिन उस टाइम ये बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी था फॉर डिजिटल केबल टेलीविज़न के लिए। और अगर करंट में बात करें तो जावा का यूज हम इंटरनेट प्रोग्रामिंग, मोबाइल डिवाइस, गेम्स, ई बिजनेस सॉल्यूशंस, इन सब जगह जावा का यूज हो रहा है। जावा प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए जेम्स कॉजलिंग के साथ साथ माइक शेरिडन एंड पैट्रिक न्यूटन का भी साथ था। ये तीनों इंजीनियर्स ने मिलकर जावा प्रोजेक्ट को तैयार किया था। तो इन तीनों को नाम दिया गया था ग्रीन टीम। फर्स्टली इट वॉज कॉल्ड ग्रीन टॉक, क्योंकि इसको ग्रीन टीम ने बनाया था, इसलिए इसका नाम ग्रीन टॉक रख दिया गया। लेकिन कुछ दिनों बाद इसका नाम ग्रीन टॉक से हटा के ओक रख दिया गया। वाई जावा नेम्ड ओक? ओक इज a symbol of strength and chosen as a national tree of many countries like the USA, France, Germany, Romania। क्योंकि ओक एक सिंबल था स्ट्रेंथ का, लेकिन बहुत से ऐसे देश थे जैसे कि यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, रोमानिया, उनके जो नेशनल ट्री था वो ओक ट्री था। इस वजह से ओक को भी हटाना पड़ा, तो ओक को हटा के जावा रख दिया गया 1995 में। लेकिन इसके पीछे भी तो कारण है कि जावा ही नाम क्यों रखा गया। वाई जावा प्रोग्रामिंग नेम जावा? क्योंकि जावा इज एन आइसलैंड ऑफ इंडोनेशिया, जहाँ पर पहला कॉफ़ी प्रोड्यूस हुआ था, जिसका नाम रखा गया था जावा कॉफ़ी। और जेम्स कॉजलिंग का जहाँ ऑफिस था, उसके नियर में ही ये रेस्टोरेंट था। वो जाते थे, अपना कॉफ़ी वगैरह पीते थे, तो उनके माइंड्स में आया कि क्यों ना इसका नाम जावा रख दें, इसलिए इसका नाम जावा रख दिया गया। बाकी इसके पीछे कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं है इसका नाम जावा क्यों रखा गया। अब अगर आप सिंबल देखें तो भी देखते हैं आप, कॉफ़ी की तरह इसके जो भाप है वो निकल रहा है, तो ये सिंबल है एक तरीके से कॉफ़ी का, इसलिए इसका नाम रखा गया जावा। अभी हमने बात किया था कि जावा एक हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हाई लेवल के मतलब क्या हैं। उससे पहले आप जान लीजिए कि कंप्यूटर जो हैं वो केवल एक ही भाषा समझते हैं, बाइनरी, यानी 0 and 1, और वो कुछ भी नहीं समझते। आप जो ये लिखते हैं कि ये प्रोग्राम फ्रेंडली लैंग्वेज, ये सब, ये कंप्यूटर नहीं जानता। ये बाइनरी में कन्वर्ट होकर कंप्यूटर उसको समझता है।
और फिर उसको बाइनरी वाला जो है वो कन्वर्ट करके हमको मिलता है, जो आउटपुट आता है जो हम उसको समझते हैं। तो देखते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या है। हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम फ्रेंडली लैंग्वेज, यानी जो प्रोग्रामर होते हैं ना वो इसको ईजिली समझ सकते हैं, ईजी टू अंडरस्टैंड, पोर्टेबल, यानी आप जो एक बार कोड को कंपाइल कर दोगे फिर इसको आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके रन कर सकते हैं। ईजी टू मॉडिफाई, ईजी टू डीबग, यानी जो हाई लेवल लैंग्वेज है एक तरीके से, यानी जो प्रोग्रामर होते हैं या ह्यूमन होते हैं कह सकते हैं, वो ईजिली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बट इसको कंप्यूटर ईजिली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, क्योंकि कंप्यूटर केवल एक ही भाषा समझता है, 0 and 1 यानी बाइनरी। तो इसलिए कंपाइलर का यूज होता है, जो कि कंपाइलर कन्वर्ट करता है हमारे हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में। हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जांपल हैं सी, C++, जावा, पाइथन और भी बहुत से हैं। और अब हम बात करते हैं लो लेवल लैंग्वेज की। हार्ड टू अंडरस्टैंड, बिकॉज जो लो लेवल लैंग्वेज है वो बाइनरी फॉर्म में लिखा जाता है, यानी 0 and 1 में। तो उसको जो ह्यूमन या कह सकते हैं डेवलपर उसको इजीली अंडरस्टैंड तो कर नहीं सकते, क्योंकि वो 0 and 1 की फॉर्म में लिखा हुआ है। इसलिए कंप्यूटर तो उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है, बट ह्यूमन इजीली उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं। मशीन फ्रेंडली लैंग्वेज, नॉन पोर्टेबल, कॉम्प्लेक्स टू मॉडिफाई। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो है मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज। बताया था हमने कि जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड अ प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म क्या है? एनी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट जहाँ पे प्रोग्राम रन होते हैं उसी को हम कहते हैं प्लेटफॉर्म। सिंस जावा हैज अ रन टाइम एनवायरनमेंट, JRE एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, इट इज कॉल्ड अ प्लेटफॉर्म। जावा के पास अपना खुद का JRE एंड API है, जिसको हम प्लेटफॉर्म कहते हैं। फीचर्स ऑफ जावा, ये जो इतने सारे जो नीचे पॉइंट दिए हुए हैं, सिंपल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, पोर्टेबल, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, सिक्योर्ड, रोबस्ट, हाई परफॉर्मेंस, डायनेमिक, ये सब जावा के फीचर्स हैं। तो जावा के डेफिनेशन में जो भी पॉइंट थे आपके, सिंपल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, पोर्टेबल, ये सारे इस फीचर के अंदर आ गए हैं, ये सारे कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल। जावा इज वेरी इजी टू लर्न एंड इट्स सिंटैक्स इज सिंपल, क्योंकि जावा का जो सिंटैक्स है वो टोटली बेस्ड है C++ पे। जावा के अंदर कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड एंड रेयरली यूज फीचर थे जो कि रिमूव कर दिया गया है, जैसे कि आपके जो एक्सप्लिसिट पॉइंटर था और ऑपरेटर ओवरलोडिंग था, ये C++ के अंदर तो था, लेकिन जावा के अंदर ये रिमूव कर दिया गया। और यहाँ पे अनरिफरेंस्ड ऑब्जेक्ट को भी रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन होता है जावा के अंदर। दूसरा फीचर देख लेते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एवरीथिंग इन जावा इज एन ऑब्जेक्ट। जावा में आप जो भी कुछ देखेंगे वो ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब होता है कि हम ऑर्गेनाइज करते हैं सॉफ्टवेयर एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि इनकॉर्पोरेट होता है बोथ डेटा एंड बिहेवियर के लिए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक तरीके से मेथोडोलॉजी है जो कि सिंप्लीफाई करता है आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को एंड मेंटेन करता है एंड प्रोवाइड करता है सम रूल्स। तीसरा पॉइंट है रोबस्ट। रोबस्ट का सिंपली आप मतलब समझ लीजिए स्ट्रॉन्ग। जावा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि जावा यूज करता है स्ट्रॉन्ग मेमोरी मैनेजमेंट। There is a lack of pointers that avoid security problems. There is automatic garbage collection in Java which run on the Java virtual machine to get rid of objects which are not being used by a Java application anymore. Java के अंदर हम exception handling and type checking mechanism यूज करते हैं। All these points make Java robust. चौथा पॉइंट है हमारा secured. Java is best known for its security. With Java we can develop virus-free system. Java is secured. Java secured है क्योंकि Java explicit pointer यूज नहीं करता। Java program run inside a virtual machine sandbox. इसमें 3 पॉइंट हैं। पहला है क्लास लोडर, दूसरा बाइट कोड वेरीफायर, तीसरा है सिक्योरिटी मैनेजर।
Class loader. Class loader in Java is a part of Java runtime environment, जिसका यूज होता है, ये लोड करता है जावा क्लासेस को इनटू जावा वर्चुअल मशीन में। बाइट कोड वेरीफायर, ये कोड फ्रेगमेंट्स को चेक करता है फॉर इलीगल कोड दैट वायलेट एक्सेस राइट टू ऑब्जेक्ट। थर्ड पॉइंट है आपका सिक्योरिटी मैनेजर, इट डिटरमाइंस व्हाट रिसोर्सेज अ क्लास कैन एक्सेस सच एज रीडिंग एंड राइटिंग टू द लोकल डिस्क। पांचवा पॉइंट है आपका पोर्टेबल। Java is portable because it facilitates you to carry the Java bytecode to any platform. It does not require any implementation. देखो दोस्तों, Java का जो प्लेटफॉर्म है वो इंडिपेंडेंट है। Java का प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है ड्यू टू JVM, Java वर्चुअल मशीन के, क्योंकि Java कोड को आप एक बार जब कंपाइल करेंगे वो बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाएगा। उस बाइट कोड को आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हैं, यानी ये पोर्टेबल है। ठीक है, आप समझ गए। बाकी JVM के लिए मैं और आगे अभी आपको समझा देता हूँ कि जावा वर्चुअल मशीन की वजह से प्लेटफॉर्म जावा का इंडिपेंडेंट क्यों है। बस फिर देखते हैं हम हाई परफॉर्मेंस। जावा इज फास्टर देन अदर ट्रेडिशनल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिकॉज जावा बाइट कोड इज क्लोज टू नेटवर्क कोड। It is still a little bit slower than compiled language. Example आपका C++. Java is an interpreted language, that is why it is slower than compiled language. Example C, C++. Last point है डायनेमिक। Java आपका डायनेमिक लैंग्वेज है क्योंकि ये सपोर्ट करता है लोडिंग ऑफ क्लासेस को। It means classes are loaded on demand. It also support function from its native language, that is C and C++. जावा सपोर्ट करता है डायनामिक कॉम्प्लिकेशन एंड ऑटोमेशन मेमोरी मैनेजमेंट, यानी जिसको हम गार्बेज कलेक्शन कहते हैं। अभी बताया था मैंने आपको। वाई जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, अभी हमने बात किया था कि जो जावा का प्लेटफॉर्म है वो इंडिपेंडेंट है। वो क्यों है? क्योंकि जो जावा का सोर्स फाइल है, कंपाइलर उसको कन्वर्ट करता है बाइट कोड में। जब हम सोर्स कोड को कंपाइल करते हैं तो कंपाइलर उसको कन्वर्ट करता है बाइट कोड में। बाइट कोड एग्जीक्यूटेबल कोड है, वो एरर फ्री कोड है। हम उसको अब किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हैं। ड्यू टू JVM जावा वर्चुअल मशीन की वजह से जो बाइट कोड है उसको हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हैं। लेकिन जो JVM का प्लेटफॉर्म है वो डिपेंडेंट है, यानी अब सपोज मान लीजिए अब ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये मैक है, ये लाइनक्स है, ये सोलरिस है। अब इनके अंदर जो भी JVM होंगे वो डिफरेंट होंगे, यानी विंडोज़ के अंदर सपोज JVM 1 है, इसके अंदर कुछ और होगा, 2 होगा, इसके अंदर 3 होगा, इसके अंदर 4 होगा। यानी जो प्लेटफॉर्म JVM का है वो तो डिपेंडेंट है, लेकिन जो जावा का प्लेटफॉर्म है वो इंडिपेंडेंट है, यानी हम बाइट कोड को किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जावा का जो प्लेटफॉर्म है वो इंडिपेंडेंट है। जावा के अंदर हम कंपाइलर के साथ साथ इंटरप्रेटर का भी यूज करते हैं, क्योंकि कंपाइलर तो सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट कर देगा। जब हम बाइट कोड को रन करेंगे तो इंटरप्रेटर क्या करेगा, बाइट कोड से 1 by 1 लाइन कोड लेगा और उसको रन करता रहेगा, चेक करता रहेगा। तो दोस्तों अब एक जावा का एग्जांपल देख लेते हैं। ये है क्लास सिंपल, ये क्लास का नाम है सिंपल। इसके अंदर पब्लिक स्टेटेड वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, ये मेन मेथड है। इसके अंदर हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एक प्रिंट लाइन स्टेटमेंट पास करी, उसके अंदर डबल कोट्स के अंदर हमने हेलो जावा लिखा। इस प्रोग्राम को हमने कंपाइल किया, इसका आउटपुट आएगा हेलो जावा। इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि आर्किटेक्चर जावा का क्या है, जावा एप्लीकेशन के टाइप, और साथ ही साथ हम इस कोड को भी एक्सप्लेन करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। एंड डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी विद इंजीनियर्स। थैंक यू।